ओ जय श्री माता जी। समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। प्रारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान व चिंतन यात्रा का। यह यात्रा अनंत है। प्रथम बार जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया है तब से आज तक बारंबार जन्म लेते रहने के कारण अनेकों प्रकार की स्मृतियां, अनेकों प्रकार के भाव, अनेकों प्रकार की इच्छाएं और असंख्य प्रकार की मन स्थितियां मानव के साथ हर जन्म के साथ बारंबार जन्म लेती आ रही हैं। और ये सभी कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक पूरा जीवन भी
इनको समाप्त करने के लिए कम पड़ता है। इसी कारण प्रकृति ने मानव को एक सुविधा दी है। जो भाव, इच्छाएं, आकांक्षाएं वो व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्ष में नहीं जी पाता, वह विचारों में, स्वप्नों में वो समस्त जीवनों को जी लेता है और भीतर के उद्वेगों को शांत कर पाता है। यह विचार, स्वप्न कुछ और नहीं, उस मानव की सुप्त व दबी हुई इच्छाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं का ही परिणाम है। इसी कारण मानव को बहुत सारे विचार आते रहते हैं, प्रतिदिन स्वप्न आते हैं। अतः हम सभी को ये गहनता से समझना है, यदि विचार हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में अनेकानेक इच्छाएं, आकांक्षाएं, भावनाएं विद्यमान हैं। और मुक्ति का तात्पर्य क्या है? मुक्ति का तात्पर्य यही है, इन समस्त एकत्रित स्मृतियों या स्मृतियों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाना। यह इतना आसान नहीं है। ध्यानस्थ अवस्था में होकर परमेश्वरी के सानिध्य में यही तो घटित होता है। मां की शक्तियां हमारे भीतर के द्वारों को खोल देती हैं और अनेक इच्छाएं, आकांक्षाएं, स्मृतियां, भावनाएं, मनोवृत्तियां गैस की तरह बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, जो हमारे मन के पटल पर विचारों, दृश्यों या स्वप्नों के रूप में प्रकट होती हैं। धीरे धीरे वह भार होने लगती हैं और हमारे भीतर में विचार रहित अवस्था अपने पांव जमाने लगती है। पर चूंकि यह क्रमिक घटनाक्रम है, यह तत्क्षण नहीं हो सकता। निरंतर अभ्यास के घटनाक्रम से ही इनसे निजात पाई जा सकती है। और इसी के साथ ही परम सत्ता हमें वो समझ भी देती है, जिसके कारण हम अपने भीतर में संचित इतनी सारी चीजों से ऊपर उठ पाते हैं। परमात्मा और हमारे बीच में कितनी एकाकारिता घटित हो गई है, कितना सामंजस्य स्थापित हो गया है। हमारा अस्तित्व कितना परम में समा चुका है, इसका पता
भीतर से प्रस्फुटित होने वाले विभिन्न प्रकार के विचारों, दृश्यों व स्वप्नों के माध्यम से चलता है। और एक और चीज है जो परमात्मा से पृथकता को वर्णित करती है, आभासित कराती है, वो है हमारी शारीरिक पीड़ाएं। और शारीरिक पीड़ाओं की तरफ आकर्षित होता हुआ हमारा मन, हमारा चित्त, यानी शरीर में होने वाली पीड़ाएं यदि हमारी प्राथमिक श्रेणी में आती हैं, प्राथमिकता में आती हैं, तो निश्चित रूप से अभी परम सत्ता के साथ पूर्ण रूप से एकाकारिता स्थापित नहीं हुई है। जब परम के साथ एकाकारिता घटित होने लगती है तो कितनी भी शरीर की या मन की पीड़ाएं क्यों ना हो, हमारी प्राथमिकता में सर्वप्रथम परम ही होते हैं, श्री मां ही होती हैं, साधना ही होती है, ध्यान ही होता है, चिंतन ही होता है, और बाकी सांसारिक घटनाक्रम तो अत्यंत निचले पायदान पर ही आते हैं। यदि किसी को आंकलन करना है कि हमारा श्री मां के प्रति समर्पण कितना है, कितनी एकाकारिता है, तो अपने भीतर में झांक कर अपनी प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटी लिस्ट की तरफ गौर कर लेना चाहिए। यदि हमारा शरीर, हमारी पीड़ाएं, हमारे सांसारिक घटनाक्रम प्रथम श्रेणी की लिस्ट में शामिल है, तो जानना चाहिए निश्चिंत रूप से हम परम से काफी दूर हैं। और इसके विपरीत यदि ये महसूस हो रहा हो कि ठीक है, जो समस्याएं हैं होने दो, जो शारीरिक पीड़ाएं हैं होने दो, ये कुछ तो हमारा नहीं है, सब उन्हीं का है, यह संसार उनका है, यह शरीर उनका है, और शरीर में होने वाला दर्द भी उन्हीं का है। तो निश्चित रूप से हमारी चेतना निरंतर उत्थान की ओर अग्रसर होती जाएगी। यह पीड़ाएं चाहे मन की हो, चाहे तन की हो, कुछ और नहीं, हमारी साधना के परिणाम है। प्रतिदिन हम श्री मां के साथ जुड़ते हैं, कितनी लगन व श्रद्धा के साथ जुड़ते हैं, इसका प्रति उत्तर हमारी पीड़ाओं व दर्दों के प्रति जो आकर्षण है या जो झुकाव है, उसके रूप में प्रकट हो ही जाता है। सहज योग सुनने और मस्तिष्क से समझने में आसान है, पर इसके अनुसार
अपने आप को तैयार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ऊर्जा की उपस्थिति में हम स्वयं के मनोभावों से ऊपर उठने की प्रतिक्रिया में संलग्न होते हैं, स्वयं का सामना कर रहे होते हैं। स्वयं के भीतर में स्वयं के द्वारा मानी गई कमियों से दो चार हो रहे होते हैं। स्वयं की आकांक्षाओं, छुपे हुए लालचों और छुपी हुई समस्त प्रकार की नकारात्मक भावनाओं का हम सामना करते हैं। परंतु यदि ध्यान के नाम पर हम स्वयं का सामना करने से बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्थान असंभव है। चाहे हम बरसों ध्यान साधना में लगा दें, बरसों तक अच्छी वाइब्रेशन का आनंद लेते रहें, परंतु स्वयं को स्वीकार किए बगैर विकास संभव ही नहीं है। इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए आइए चलते हैं इस अनूठी ध्यान यात्रा की ओर, जो हमारे मध्य हृदय के द्वारे से प्रारंभ होती है और श्री मां साक्षात जगदम्बा के रूप में इस यात्रा की ओर हमें ले चलती हैं। अपने मन को, चित्त को, चेतना को, जागृति को अपने हृदय की ओर लिए चलते हैं। चलते हैं अपने संगी साथियों के साथ अपने स्वयं के मध्य हृदय के भीतर, जहां हम सब की श्री मां प्रतीक्षारत हैं अपने समस्त बालकों के सौंदर्य को निहारने के लिए। हमारे ही हृदय में विश्व की समस्त जागृत चेतनाएं श्री मां के समक्ष ध्यानस्थ रहती हैं। महसूस करेंगे इस विशाल सामूहिकता को, पूरी रचना हमारे ही हृदय में समाई है। महसूस करें अपनी चेतना को इस विलक्षण सामूहिकता से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा के आनंद में
लगा देते हैं। श्री मां के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करेंगे और उनके आशीर्वाद को अपने यंत्र में प्रेममयी ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे। यह ऊर्जा हमारे हृदय को, हमारी चेतना को, हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती है। समस्त जागृत चेतनाओं की सामूहिकता में हम श्री मां के प्रेम का आनंद उठा रहे हैं। महसूस करें। बढ़ती हुई ऊर्जा से गदगद होता मध्य हृदय और ऊर्जा से छलकता हुआ सहस्त्रार अत्यंत आनंद प्रदान कर रहे हैं। दोनों स्थानों पर होने वाला सुखद खिंचाव हमारी चेतना को, हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी जागृति को उद्वेलित कर रहा है, रोमांचित कर रहा है। न जाने कहाँ चले गए हैं मन से निरंतर बहने वाले विचार, उनकी श्रृंखला, सभी कुछ समाप्त होता जा रहा है। उपस्थित है तो केवल और केवल ऊर्जा से सराबोर यह यंत्र और इस आनंदित होते यंत्र का आनंद लेने वाला हमारा अस्तित्व अपने यंत्र में तरंगित होती ऊर्जा का कुछ देर तक ऐसी ही अवस्था में आनंद लेते हैं।
हमारे यंत्र में विभिन्न स्थानों पर प्रकट होने वाले विभिन्न प्रकार के खिंचाव हमारी चेतना को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन खिंचावों के माध्यम से उन स्थानों पर उपस्थित देवी देवता मानो चाह रहे हो कि हमारी चेतना का सानिध्य या उनका सानिध्य हमारी चेतना को प्राप्त हो जाए। यह एक प्रकार का सुखद आग्रह है समस्त देवी देवताओं का। अब जरा महसूस करते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा खिंचाव किस स्थान पर हो रहा है। शांत होकर गौर फरमाएंगे। महसूस कर सकते हैं कि इस खिंचाव का प्रारंभ सबसे ज्यादा त्रिकुटी के पास से हो रहा है, जहां तीनों नाड़ियां मिलती हैं। यानी तीनों नाड़ियों की ऊर्जा जहां पर आकर एकाकार हो जाती है, उसी स्थान से सबसे ज्यादा खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। अपनी चेतना को इसी स्थान पर ले जाएंगे और कुछ देर तक यहाँ पर उपस्थित हमसा चक्र स्वामिनी के साथ बिताएंगे। महसूस कर सकते हैं जैसे ही हमने इस स्थान पे अपनी चेतना को स्थापित किया, वैसे ही इस स्थान पे खिंचाव और तीव्र हो गया है। मानो प्रसन्नता प्रकट कर रहे हों इस स्थान के अधिष्ठा। उनके प्रेम को अपनी चेतना में आत्मसात करते जाएंगे। प्रारंभिक अवस्थाओं में हम
अपने चित्त के माध्यम से अपनी चेतना को पोषित कर रहे थे, परंतु अब स्वयं हमारी चेतना देवी देवताओं से पोषण प्राप्त कर रही है और अपना प्रेम देवी देवताओं को प्रेषित कर रही है। चित्त और चेतना के बीच में अक्सर कभी कभी मन व्यवधान डाल देता था, परंतु इस व्यवस्था में मन उपस्थित ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी चेतना स्वयं देवी देवताओं के साथ उनके सानिध्य का आनंद ले रही होती है। अब दूसरे स्थान पर जो तीव्रता है खिंचाव की, वो है हमारा सहस्त्रार। तो अपनी चेतना को हम अपने सहस्त्रार पर स्थापित कर देते हैं, श्री मां आदि शक्ति के श्री चरणों का आनंद लेने के लिए। अपनी चेतना को मां आदि शक्ति के सानिध्य में महसूस करेंगे। हमारी चेतना को अपने साथ पाकर मां आदि शक्ति अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमारे सहस्त्रार पर खिंचाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे इस सहस्त्रार के खिंचाव में अपने अस्तित्व को समाहित करते जाएंगे। कितना सुखद आभास है ये अस्तित्व विहीनता का। शनैः शनैः हमारा अस्तित्व नगण्य होता जा रहा है।
नगण्य होता अस्तित्व कितना आनंददायी प्रतीत होता है। समस्त समस्याओं का एक ही कारण है और वो है परम से पृथक अस्तित्व का बने रहना। यही पृथकता पीड़ा की द्योतक है। जब तक हम इस पृथक अस्तित्व में बने रहते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, पीड़ाएं हमें घेरे रहती हैं। व्यर्थ के संघर्ष हमारे जीवन में चलते हैं और उन संघर्षों में हमारी ऊर्जा व्यय होती जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम इस दिव्य एकाकारिकता का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पीड़ाएं हमारी नहीं, यह संघर्ष हमारे नहीं, यह किसी और के हैं। हम मात्र साक्षी होकर उन समस्त संघर्षों, पीड़ाओं को हैंडल करते हैं। एक निमित्त मात्र बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। किसी भी प्रकार की पीड़ा व परेशानी में या अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में हम लिप्त नहीं हो पाते। इस कारण हमारे भीतर आंतरिक रूप से एक स्वतंत्रता का आभास बना रहता है और यही स्वतंत्रता का आभास हमारी चेतना को, हमारे मन को, हमारे अस्तित्व को प्रफुल्लित रखता है। और यह समस्त घटनाक्रम आनंद के रूप में हमारे भीतर में विद्यमान रहता है और इस अवस्था का होना आंतरिक उन्नति का सूचक है। क्रमिक रूप से हम उन्नत हो रहे होते हैं। अतः ध्यानस्थ अवस्था में स्वयं के अस्तित्व की विलीनता ध्यान की गहनता का परिणाम है। और गहन अवस्था का आनंद लेना उत्थान का प्रतीक है। धीरे धीरे अपने भीतर के संचित कोशों को इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में
विसर्जित करते जाएंगे। मिटता हुआ अस्तित्व चिता पर रखे हुए शरीर के मिटने जैसा ही आभास देता है। जब हम शरीर को, मृत शरीर को चिता के हवाले करते हैं तो उस शरीर पर डाले गए वस्त्रों को भी उसके हवाले कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी चेतना के ऊपर आवरण के रूप में विद्यमान समस्त प्रकार के भाव जो मानवीय सांसारिक जीवन से ताल्लुक रखते हैं, इस ऊर्जा की, इस पवित्र ऊर्जा की अग्नि में समाप्त होते हमारे अस्तित्व के साथ उनको भी इस अग्नि में चढ़ा देते हैं ताकि हमारे अस्तित्व के साथ वो समस्त भावनाएं, भाव, नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों ही प्रकार के जलकर खाक हो जाएं। हमारा अस्तित्व शेष ही ना रहे, परम में पूर्णतया विलीन हो जाए। ध्यानस्थ अवस्था में हमें निरंतर इस अभ्यास को जारी रखना होगा, अन्यथा पूर्णता की यह मंजिल हमसे सदा दूर ही नजर आएगी। महसूस कर सकते हैं अस्तित्व विहीनता को इस घड़ी व इस पल में। एक गहन शून्य हमारे चारों ओर छाता जा रहा है। और हमारी चेतना इस सौंदर्य के स्रोत महाशून्य का अभिन्न अंग प्रत्यंग बनती जा रही है।
हम विलीन होते जा रहे हैं। हम संपूर्ण चेतन का अविभाज्य अंग प्रत्यंग बन रहे हैं। संपूर्ण रचना में स्थित चेतन हमारे भीतर से भी प्रस्फुटित हो रहा है। इस क्षण, इस घड़ी महसूस कर सकते हैं कि हम, हमारे भीतर का हम समाप्त हो रहा है। हमारी स्थूलता आभासित ही नहीं हो रही है। इस घड़ी, इस पल में हमारा संसार
यानी भौतिक जगत समाप्त हो गया है। अभौतिकता की बयार हमारे अंतःकरण को रोमांचित कर रही है। अविचार समाधि का आनंद हमारी चेतना में घटित हो रहा है। ऐसी सुंदर आनंददायी अवस्था को यदि चाहें तो आगे भी जारी रखें, किंतु ध्यान का सेशन समाप्त हो रहा है। जय श्री माता जी।